दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई कहना चाहता हूं जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर यह बात आपके मन में उतर गई तो जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली कारण यह होता है कि उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आरामदायक हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। नौकरी है तो सैलरी आ रही है, बिजनेस है तो इनकम हो ही रही है, एक रूटीन बन जाता है, दिनचर्या बन जाती है। और इसी सब कुछ ठीक है कि आदत में जो सपने हैं वो धीरे धीरे रुक जाते हैं। अगर कंफर्टेबल जोन इतना ही अच्छा होता तो सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी प्रैक्टिस के बाद मैदान छोड़कर चला गया होता। वो सोचता कि रिकॉर्ड बन गए हैं, अब आराम करना चाहिए, नाम बन गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन प्रैक्टिस करनी छोड़ दी उसी दिन गिरावट शुरू हो जाएगी। अगर कंफर्टेबल जोन एक सही रास्ता होता दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी रेलवे की एक गारंटीड नौकरी छोड़कर इस अनसर्टेन फ्यूचर में संघर्ष करने के लिए कदम नहीं रखते। लेकिन उन्होंने आराम नहीं, संघर्ष चुना, और वही संघर्ष उन्हें वहां ले गया जहां से पूरी दुनिया आज उन्हें जानती है। अगर कंफर्टेबल जोन इतना अच्छा होता तो लोग आगे नहीं बढ़ते, उससे निकलते ही नहीं। कंफर्टेबल जोन क्या है? वही है कि जो हम सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, उसी को पकड़े रहो, न जोखिम लो, न नया सीखो, न खुद को चुनौती दो। समस्या यह है कि आराम का जो क्षेत्र है वो इमीडिएट नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए हमें महसूस ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं। वक्त बिना शोर किए निकलता जाता है। बिल्कुल डेली के हजारों एग्जाम्पल आप देखिए। कई लोग एक ही काम में 5 साल, 10 साल, 15 साल बिता देते हैं। सैलरी मिल रही है, बस काम निभाया जा रहा है, मन से संतोष नहीं है, फिर भी वे कहते हैं सब कुछ तो ठीक है। इसी सोच के साथ पूरी उम्र निकल जाती है और सब ठीक चल रहा है। ही सफलता होती तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी एक छोटी सी नौकरी में ही रुक जाते। उनके पास न ज्यादा दौलत थी, न बड़े कनेक्शंस थे, लेकिन उन्होंने अपनी इन कंफर्टेबल जोन की लिमिटेशंस को तोड़ दिया। वही निर्णय उन्हें उस साधारण जीवन से एक असाधारण ऊंचाई तक ले गया। सच्चाई तो यही है कि जो लोग केवल सुरक्षित रहने को ही सफलता मान लेते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग आगे चलकर पछताते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। हमारी जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, सुबह उठते क्या है? मोबाइल, दिन भर काम, शाम को थकान और फिर वही मोबाइल। और हम कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, बल्कि सच्चाई यह है कि हम सुविधा के लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए वक्त नहीं निकालते। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या यह है कि हम खुद को जरा भी मुश्किल में, असुविधा में डालना नहीं चाहते दोस्तों। कंफर्टेबल जोन सबसे खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वो दर्द नहीं देता, न कोई चेतावनी देता है, न कोई संकेत देता है। बस एक दिन अचानक ये एहसास होता है कि जिंदगी यहीं रुक गई है। तब लगता है कि वक्त इतनी तेजी से कैसे निकल गया। याद रखिए, जब आपको घबराहट महसूस हो, जब मन में डर आए, जब लगे कि असफल भी हो सकते हैं, तो वही वक्त विकास का संकेत होता है। उन्नति हमेशा वही होती है जहां आराम समाप्त होता है, खत्म होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इमीडिएट कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा आराम छोड़िए, कुछ नया सीखना शुरू करिए, कोई कठिन निर्णय लीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए जो थोड़ा सा असहज लगे, मुश्किल लगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए,
आराम, कंफर्टेबल जोन सुरक्षित तो होता है, लेकिन वहीं सपने धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। जिंदगी दोस्तों केवल सुरक्षित रहने के लिए नहीं होती, जिंदगी मजबूत बनने के लिए होती है। और हम मजबूत कब बनेंगे? जब हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करनी शुरू करेंगे अपने कंफर्टेबल जोन से निकलने के बाद। तो अगर अच्छी लगी हो ये बातें तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।